नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस जिले और किस शहर से देख रहे हैं। बिहार में नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे दौर में 878 छात्रों ने अपनी सीटें बरकरार रखीं। छात्रों को 27 सितंबर तक रिपोर्ट करना होगा। काउंसलिंग के दौरान सीट आवंटन, रिजर्वेशन और विशेष विकल्पों की जानकारी दी गई है। राज्य शिक्षा बोर्ड के अनुसार रिपोर्टिंग न करने वाले छात्रों की सीटें अगले चरण के लिए रिक्त कर दी जाएंगी। बिहार में 26,000 से अधिक शिक्षक पदों की घोषणा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 26,000 से अधिक शिक्षक पदों की घोषणा की है। यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। नई भर्तियों के जरिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा। अभ्यर्थी जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और पात्रता विवरण के लिए तैयार रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करेंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति, उम्मीदवार चयन और पार्टी की नीतियों पर चर्चा होगी। स्थानीय नेताओं की भागीदारी से चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनावी रणनीति सभी जिलों में प्रभावी रूप से लागू हो। दरभंगा में मेट्रो रेल परियोजना की घोषणा। बिहार सरकार ने दरभंगा में मेट्रो रेल परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना के जरिए शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और ट्रैफिक जाम कम होगा। मेट्रो ट्रेन शहर के प्रमुख हिस्सों को जोड़कर यात्रा समय को घटाएगी। सरकार ने बताया कि परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। बेतिया मेयर पर डीजल चोरी का आरोप, एसआईटी जांच की मांग। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने नगर निगम में डीजल चोरी का बड़ा मामला उठाया है। प्रशांत किशोर द्वारा उन पर डीजल भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद जायसवाल ने पलटवार करते हुए मेयर गरिमा देवी सिकारिया को डीजल चोरी का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम वाहनों में कम खपत के बावजूद कई गुना ज्यादा डीजल का बिल पास होता है। जायसवाल ने पूरे घोटाले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की है। पटना में कांग्रेस का हल्ला बोल, सीएम आवास घेराव। पटना में आज कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। बिहार युवा कांग्रेस ने सदाकत आश्रम से मार्च निकालते हुए सरकार पर वोट चोरी और उद्योगपति अडानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि अडानी को मात्र ₹1 प्रतिवर्ष की दर पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ दिए जा रहे हैं। पार्टी ने इसे जनता के हितों से खिलवाड़ बताते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया और सरकार पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। जीएसटी से राहत। कार बाइक खरीदारी पर बड़ी बचत। पटना में नए जीएसटी रेट लागू होने के बाद ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। मारुति स्विफ्ट कार पर करीब 80,000 और बाइक पर 18,000 रुपए तक की बचत मिल रही है। ग्राहकों ने बताया कि 20 दिन से इंतजार कर रहे थे और अब डील फाइनल कर खुश हैं। उनका कहना है कि मध्यम वर्ग के लिए यह बचत किसी धनतेरस से कम नहीं। बालू लदा ट्रैक्टर कुचला, व्यक्ति की मौत, चालक गिरफ्तार। लखीसराय में सोमवार देर रात बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना अम्हारा गांव की है, जहां 55 वर्षीय जड्ढा मांझी किसी काम से लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और भागने की कोशिश कर रहे ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। मोतिहारी में सीएम नीतीश ने दी 600 करोड़ की सौगात। सीएम नीतीश कुमार सोमवार को मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने लगभग 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने सबसे पहले सेमरा हाई स्कूल मैदान में जीविका दीदियों से संवाद कर उनकी पहल की सराहना की। इसके बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास और महिलाओं की भागीदारी को निरंतर मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशांत किशोर के आरोपों से बीजेपी जेडीयू में खलबली। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी को भी घेरा है। इन आरोपों से सत्तारूढ़ भाजपा जदयू खेमे में हलचल मच गई है। अब पार्टी के ही नेता शीर्ष नेतृत्व से सफाई की मांग कर रहे हैं। पति को छोड़कर जीजा संग फरार हुई महिला। बिहार के कैमूर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
यहां एक महिला अपने ही जीजा के साथ फरार हो गई। घटना के बाद महिला के पति ने भभुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दी गई जानकारी में बताया गया कि महिला घर से पैसे और गहने भी लेकर चली गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों की तलाश जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को दोबारा बिहार पहुंचेंगे। यह उनका 10 दिन के भीतर दूसरा दौरा होगा। शाह इस बार 3 जिलों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि दौरे का मुख्य एजेंडा चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ता उत्साह बढ़ाना है। भाजपा इस दौरे को बेहद अहम मान रही है।